चर्चा की शुरुआत यश भारती जी आपसे करूंगा। हालांकि अब तक आप लोग राहुल गांधी और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार टारगेट कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अब समर्थन कर दिया राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की ताकत से डर गई है। ये थोड़ा सा मामला समझाइए, क्योंकि मसला तो अदालत में था, फिर भारतीय जनता पार्टी का सूरत कोर्ट से क्या लेना देना? देखिए, मसला अदालत पे था। अभी हमने देखा कि दिल्ली में एक पोस्टर लगा कि मोदी हटाओ देश बचाओ, तो उस पे भी मुकदमा दर्ज हो गया। वो भी अदालत में जाएगा। अदालत में प्रस्तुतिकरण कौन करेगा? सरकारें करेंगी। सरकारें किनकी हैं? उसके बाद अगर एक पत्रकार दाल में पानी की शिकायत को उजागर करता है ताकि उसमें सुधार हो, जो पत्रकारिता का धर्म है, तो उसको मुकदमा लगा करके जेल भेज दिया जाता है। और फिर जब जेल भेज दिया जाता है, मुकदमा लगा देता है। मुकदमा लगाने वाले कौन? तो न्यायालय जो फैसला देगा वो तो जो मुकदमे लगाए जाएंगे, मुकदमों का जो माहौल बना करके प्रस्तुतिकरण होगा, उन कागजों के आधार पे होना है सारा फैसला। और जो आप बात कर रहे हैं, जो आपकी बाइट पे दिखाया गया कि आने वाले समय पे न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, तो जब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के जज खुद आकर के ये बात कह चुके हों कि सरकार हस्तक्षेप करती है और हमारी स्वतंत्रता को खतरा है, तो ये विपक्ष कहाँ कह रहा है? ये तो न्यायालय के न्यायाधीश खुद कह रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश कह चुके। ठीक है, यानी ये मान लिया जाए कि भाई यश भारती जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जी। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, रिटायरमेंट के बाद करना क्या होगा, जज साहब भी जाएंगे कहीं, किसी न किसी चुनाव कैंपेन में हिस्सा लेंगे, इसलिए ऐसा बयान भी दे सकते हैं। देखिए, मैं उनकी बात से सहमति और असहमति नहीं, मैं तो वास्तविकता परोसना चाहूंगा और उस पर उनकी प्रतिक्रिया आप चाहे तो दोबारा ले लीजिएगा। रंजन गोगोई जी कौन है? रंजन गोगोई जी वही है जो प्रेस के सामने आए थे और न्यायालय की प्रक्रिया पे हस्तक्षेप की बात कर रहे थे। रंजन गोगोई जी वही न्यायाधीश है जिस पर फिर महिला, जब उन्होंने आरोप लगाया, कुछ दिनों बाद उनका महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा और वो महिला आज गायब हो गई। रंजन गोगोई जी आज वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आज राज्यसभा में बैठते हुए हैं। तो किस तरीके से आवाज को दबाने के लिए किस किस तरीके के आरोप सामने आते हैं और फिर किस किस तरीके से लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, ये सामने दिख रहा है। जो अभी पत्रकार महोदय ने कहा और आप बार बार मुझसे उन्हीं के बारे में पूछ रहे थे, मैं वही पे उसी पर मैं एक बात रख रहा हूँ केवल। इस पर स्पष्टीकरण आप उनसे पूछ लीजिएगा कि भाई ये कौन है रंजन गोगोई, क्या पूरी प्रक्रिया हुई। दूसरी बात, सबरी वाला मंदिर में मालूम है हमें क्या प्रक्रिया हुई, क्या नहीं हुआ, वो मुझे पता है। मेरी बात मुझे मालूम है, जानकारी उसकी है। आदरणीय, मेरी बात पूरी हो जाएगी। सबरीमाला मंदिर में सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर प्रवेश के लिए महिलाओं के लिए रास्ता खोला। भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे वो न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास करते हैं, लेकिन इनके मंत्री, केंद्रीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अमित शाह कहते हैं न्यायालय हमारे काम में हस्तक्षेप ना करे, यानी न्यायालय को सीधे तौर पे धमकी देते हैं और कहते हैं कि हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। यानी महिलाओं को मंदिर प्रवेश के लिए ये नहीं देना, ये सही मानते हैं। तो दूसरी बात, इनके एक मंत्री केंद्रीय मंत्री रहे। अच्छा, ठीक है, इस विषय पर तो सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य आए। यश जी, एक सेकंड, मुझे ये बताइए, ये राहुल गांधी जी के साथ 24 में आप लोग जाओगे क्या? ऐसा कोई संकेत मिल रहा है? सुनील जी, मेरी अंतिम बात हो जाएगी जी। भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि ये कभी हस्तक्षेप नहीं करते। केंद्रीय मंत्री रहे आर के सिंह जी सांसद है बिहार से, वो आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट बिकते हैं। वो आर के सिंह जी जो अधिकारी रहते हुए सबसे पहले हिंदू आतंकवाद शब्दावली फाइलों में लिखते हैं। प्रज्ञा ठाकुर और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है, उनको बंद करने का काम उन्हीं की लेखनी पे हुआ। दो तरह की चीजें हैं यश भारती जी, और सजा होने की बात आई और बरी होने की बात आई। दो तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। रुक जाइए यश जी, आपकी बात आ गई। दो तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। अगर फैसला पक्ष में आ जाए तो बहुत बढ़िया, संविधान की मूल धारणा सब कुछ जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर विपक्ष में चला जाए या हमारे विरोध में आ जाए तो समझ लो कि भैया अदालत, जज साहब भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जाते हैं। ठीक है, ये स्थिति है, तो वो लंबी बहस हो जाएगी। मैं ये समझना चाह रहा था, ये राहुल गांधी जी के साथ क्या 24 में कुछ सिनेरियो बनेगा सपा का? देखिए, वो विषय अलग है। आज जो आपने नहीं समर्थन किया अखिलेश जी ने, इसलिए सियासी गलियारे में चर्चा हो गई कि भैया अब तक जो कह रहे थे कि नहीं बीजेपी अलग नहीं कुछ कर रही, कांग्रेस की राह पर चल रही है,
तो शायद समीकरण बन जाए। सुनील भाई, आपके सवाल से ही मेरा सवाल बनता है, उससे आप ही को जवाब देना है। जिस पत्रकार साथी ने दाल में पानी मिलाने की खबर लिखाई, उस पर मुकदमा लगा के उसको जेल भेजने का काम अगर किया जाता है, आप उसके समर्थन में जाते हैं तो क्या आप क्या कहलाएंगे? गलत के साथ अगर खड़े हो जाना या अगर प्रक्रिया गलत दिख रही है और उसके साथ खड़े हो जाना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है, वो तो सारे सवालों पे किया है। जो महंगाई को दूर करने की बात करते थे, उस पर क्या मानहानि का मुकदमा नहीं होना चाहिए? किसान की यानी अभी दरवाजा बंद है, ये मान लिया जाए। जो पेट्रोल डीजल की दाम कम करने की बात करते तो क्या वो आम आदमी की मानहानि नहीं करी है? सत्ता में आए थे, क्या 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 आए थे, और आज सत्ता से बैठ करके क्या कर रहे हैं? वो मानहानि नहीं है आम जनता की? उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? ये अच्छी बात है, विपक्ष में रहते हुए कम से कम इतनी संवेदनाएं जिंदा रहती हैं विजय उपाध्याय जी, कि पत्रकारों के लिए भी सोचा जाता है, लेकिन सत्ता पर काबिज